नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 7 लेकर, जिसमें अपन जानेंगे कि मैथ के अंदर जितनी भी यात्रा होगी या जितने भी अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मैं एक 0 टू हीरो लेवल तक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक हाई लेवल क्वेश्चन तक मैं सभी क्वेश्चनों को ले जाऊंगा। आप देखोगे वीडियो के अंदर, वो तो गारंटी मेरी है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। और इस टाइम आपकी गारंटी क्या है? जो अपना कोरोना टाइम का मुश्किल दौर चल रहा है, उसमें आपको योगदान देना है, घर रहकर अपने लोगों को समझाकर। तो इससे क्या होगा कि अपनी सभी यात्राएं क्या हो जाएगी, दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो जाए, उसमें आपको योगदान देना पड़ेगा। और इस यात्रा की गारंटी मैं आपसे लेता हूं कि अपन बहुत ही अच्छी यात्रा करेंगे सभी, जो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। आओ देखें कैसे। देखो, नॉर्मल सी बात करता हूं मैं, यात्राएं अपन करते रहते हैं और आपने मान लो कि आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है, मान लो कि आपकी एक्चुअल स्पीड, मान लो कि आपकी एस है। एक्चुअल स्पीड क्या है आपकी? एस। मान लो किसी स्पीड से जा रहे हो आप और आपको हमेशा वो टाइम लगता है, मतलब कुछ स्पीड से जाओगे तो कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो। आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, क्यों? आपको जाने की थोड़ी जल्दी होती है, जल्दी पहुंचना होता है। तो उस वक्त क्या होगा कि आपको जिस टाइम पे आप रेगुलर पहुंचते थे उस टाइम से कुछ जल्दी पहुंच जाओगे। कहने का मतलब जब मैंने स्पीड क्या की, बढ़ाई। जब मान लो एस थी, मैंने S1 स्पीड बढ़ा दी, तो मेरे को टाइम क्या लगा? कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? कम। इस केस में तो मेरे को क्या लगा? टाइम। जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। लेकिन जब मैं स्पीड, मान लो मेरे को कोई जल्दी नहीं, मेरे को आराम से जाना है, और लेकिन नॉर्मल पहुंचते थे, आज उससे कम स्पीड से जा रहा हूं, तो मेरे को टाइम क्या लगेगा? इस कंडीशन में ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज अपन रेगुलर, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, या फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, कितनी आसान हो जाएगी यात्रा। हाँ, आपकी यात्रा बहुत आसान कर दूंगा मैथ के इन क्वेश्चनों के अंदर। कैसे? और इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। मान लो कि मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लो एक हवाई जहाज अपनी 600 किलोमीटर की यात्रा में अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो वह अपना 1 घंटा बचा लेता है। तो हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करो। हवाई जहाज की सामान्य चाल अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आओ, सामान्य चाल बोल दूं या फिर मैं इसको क्या बोल दूं? एक्चुअल चाल बोल दूं। देखो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देते हैं। मैंने बोला कि आसान करनी है तो चीज़ों को आसान करते हैं। पहले आप कैसे करते थे और अब देखो मैंने आपके लिए क्या चीज़ लेके आया हूँ। एक हवाई जहाज अपनी, मैं ये 2 पार्ट कर रहा हूँ कि एक चीज़ तो मैं पढ़ाऊँगा आपको और एक जैसे नॉर्मल, बाकी आप बेसिक मेथड से पढ़ते आए हो, वो दोनों चीज़ बताऊँगा और आप फ़र्क देखना कितना टाइम किस में क्या लग रहा है। देखो, एक हवाई जहाज अपनी 600 किलोमीटर की यात्रा में अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो वह 1 घंटे बचा लेता है। तो हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अपना। तो मान लो कोई बंदा था, वो पहले हमेशा 600 किलोमीटर चलता था, और किस चाल से चलता था? मान लो एक्स की चाल से चल रहा था, वही होता समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन आज क्या किया उसने? अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। अब जब चाल बढ़ाएगा तो टाइम बचेगा, और कितना बच गया? 1 घंटे टाइम। मान लो पहले चाल T1 थी, अब चाल T2, तो 600 बटे x + 20,
मतलब जो समय पहले लगता था और जो समय आज लगा है, तो आज वाला तो समय कम है, मतलब लेकिन दोनों का अंतर कितना दिया है, 1 घंटा दिया, मतलब 1 घंटा बचा लिया इसने। तो मतलब T1 माइनस T2 कर सकता हूँ। T1 माइनस T2 बराबर कितना होगा अपने पास, 1 घंटा बचा लिया। तो T1 माइनस T2 का मान कितना हो गया, 1 आ गया अपने पास। अब T1 कितना है, 600/1। T2 कितना है, आपको ऐसे नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बराबर 1 घंटे बचा लिया। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या रहा होगा, देखो इसको फटाफट करते हैं। क्या रहा होगा, x का डिवाइड दिया x प्लस 20, 600 x प्लस 20 माइनस यहाँ पे कितना हुआ 600x बराबर 1। इसको इस साइड ले जाओ और 600x जब अंदर जाएगा तो 600 अंदर जाएगा, 600x प्लस का 12000 माइनस का 600x बराबर x प्लस 20 कट गया। कितना आ गया, इसको अंदर ले जाओ, x², इसको अंदर ले जाओ 20, फिर कितना आ गया, इसको साइड ले जाओ -12000 बराबर 0। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अपने पास, या द्विघात समीकरण आ गई। कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ देखो अपने पास। क्या अपन ऐसा करेंगे नहीं, अपन मैं बताऊंगा कि अपने को रियल में कैसे करना है। ये सिर्फ आपकी समझाइश के लिए कि भाई रियल में ये चीज़ आती कहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना आया, माइनस का 12000 x²। ये 12000 किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के दो संख्याएं लेंगी, इनका दोनों का अपने को क्या लेना है, प्लस या माइनस प्लस 20x आना चाहिए और गुणा माइनस का 12। तो देखो एक तो सीधा सा दिख रहा है, अपने को 20x अंतर चाहिए, कितना आ गया अपने पास, कर सकते। जब मैं आपको आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे टूटते हैं। एक बार आप ध्यान रख लो तो कितना आ गया। अब यदि ये मैं प्लस का लेऊं और ये माइनस का लेऊं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, प्लस का 20x आ रहा है, और अपने को यही चाहिए था। कितना आ गया देखो, x² प्लस का 120x माइनस का 100x माइनस का 12000 बराबर 0। अपने को करना नहीं है ऐसे, देखो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, कितना आया x प्लस 120, यहाँ से मैंने कितना कॉमन लिया 100 लिया, तो x प्लस 120 बराबर 0। तो 2 आ गए, x प्लस 20 x प्लस 20, इसमें से निकाल लो, कितना आया अपना आंसर बराबर 0। तो कितना आ गया x की वैल्यू 2 आ गई, इससे तो कितनी आ गई x माइनस 100 साइड जाएगा तो 100, और x की वैल्यू इससे माइनस 120। तो आपको पता है चाल हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकती, चाल नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ऐसे तो थोड़ी कि -200 किलोमीटर प्रति घंटा या -60 किलोमीटर प्रति घंटा कभी होता है क्या, नहीं होता ना। तो माइनस वाला तो वैल्यू अपना यूज नहीं होगा। तो x का मान कितना आ गया 100, मतलब अपनी सामान्य चाल कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटे, वो भी पॉजिटिव वाली होगी। तो इसमें कितना टाइम लगा और कैलकुलेशन भी बढ़ गई। कई बच्चों को ऐसी कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती, उसी का तोड़ लेके आया हूं मैं। देखो क्या आप चीज देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है नहीं होता। तो यहां तो चाल का अंतर और यहां समय का अंतर ले। आपको देखो क्या करना है, क्वेश्चन पे आओ। एक हवाई जहाज अपनी 600 किलोमीटर की यात्रा में अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। अपनी चाल कितनी बढ़ा दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे बढ़ा दी इसने। ओके, तो टाइम 1 घंटा बचा लिया, तो टाइम 1 घंटा इसने बचा लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, चाल गुणा समय तो क्या होता है, बोलो दूरी होती है, और अपने कितनी दूरी चलनी है 600 किलोमीटर। तो आप हमेशा इस कंडीशन में क्या करोगे कि इस साइड पहाड़ा बोलोगे, इस साइड पहाड़ा बोलोगे, कितने का जो दे रखे 20 का पहाड़ा बोला, 40 तो 2, फिर 60, फिर 3, कितना आया 4 3 12 हो रहा है। फिर अपन ले लो 80, तो कितना आया 4, कितना बार करते क्रॉस करते जाना अपने को इंटू 6 240 किलोमीटर कंप्लीट हुई ना। अभी आ गया हो, देखो ये 100 तो ये 5, ये 6 तो ये कितना हो गया 120। हुआ नहीं हुआ, तो आपका क्रॉस में यदि आपका 600 मान आ जाता है तो कितना हो गया, चाल समय और चाल 600 किलोमीटर प्रति, आपका ये भी हो रहा है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसके सामान इसने बढ़ाई है 20, इसने चाल 20 बढ़ाई है तो 5 घंटे लग गए ना। लेकिन जब 100 की चाल से चलेगा तो इसको 6 घंटे लग रहे हैं, 100 की चाल से चलेगा तो इसको 6 घंटे लग रहे हैं। ये तो बढ़ाई हुई तो अपने को लेनी नहीं, अपने को तो स्टार्टिंग वाली बतानी है सामान्य चाल कितनी है। तो सामान्य चाल क्या हो गई आपकी
सामान्य चाल। समझ पाए? तो देखो कितना आसान है नहीं है? सिर्फ एक यहाँ पे पहाड़ा बोलना है 20 का और यहाँ पे पहाड़ा बोलना है 1। इस चीज को मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आपको समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक जहाज खराब मौसम के कारण अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है। इसके कारण 600 किलोमीटर की यात्रा में उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट अधिक लगते। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने? पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने ये चीज देखी थी कि आपने चाल तो क्या की थी? बढ़ाई थी। तो समय क्या लगा था? कम लगा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपने चाल घटा दी खराब मौसम के कारण, तो आपको समय अधिक लगा। कितना? आधा घंटा अधिक लगा। तो इसी का उल्टा क्वेश्चन चल रहा है। तो इस चीज में कैसे ध्यान रखना, उस चीज में कैसे ध्यान रखना, दोनों का ध्यान देखो बताता हूं कैसे रखना है। दूरी पर आपने को पता है चाल गुना समय होता है। तो ये चाल का अंतर, ये चाल का अंतर और ये समय का अंतर, ये समय का अंतर है नहीं है? तो चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होती है। आओ चाल का अंतर कितना है? देखो अपनी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, तो समय कितना अधिक लगा? 30 मिनट अधिक लगा। और आप हमेशा ध्यान रखोगे यूनिट हमेशा एक जैसे लोगे। जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे भी घंटे के अंदर ले लो इसको। 30 मिनट को कितना लिख सकते हैं? आधा घंटा लिख सकते हैं, और वो मैंने आधे घंटा लिख दिया। तो इसको क्या लग गया? समय अधिक लग गया। जब इसने चाल कम करी तो समय अधिक। आओ गुना करते हैं। पहाड़ा बोलो इसका भी पहाड़ा बोलना है और इसका भी पहाड़ा बोलना है। कैसे? देखो 200 का पहाड़ा बोलो 400, फिर डबल तो करते जाना है 1, फिर 600, एक आधा, एक पहाड़ा 2 4 6, वैसे आधा 1 1.5 आएगा नहीं आएगा? अपने को क्रॉस साथ साथ देखते जाना कि यदि हो गया किसका भाई। 400 का 3/2 कितना होता है? देखो 400 का 3/2 600 आ गया, और ऐसे भी 600 आ रहा है। तो अपना काम यहीं पे होगा, आगे जाना ही नहीं अपने को। लेकिन एक चीज वो ध्यान क्या रखनी है, वो ध्यान से देखना। 200 किलोमीटर घटा देता है तभी तो हुआ। पहले मानो उसकी चाल 600 थी, तो अब उसने घटाई है न कि बढ़ाई है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या थी? ये सामान्य चाल इस क्वेश्चन की आई है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये याद रखना अपने को। यहां पे क्या हुई है? चाल घटाई है, मतलब पहले वाली तो यही थी। तो इसका आंसर कितना हो गया? सामान्य चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य। लेकिन अब की चाल की बात करूं या आज की चाल की बात करूं तो कितनी आ रही है? 400 किलोमीटर पर। दोनों क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन पीछे वाले में अपन ने क्या पढ़ा था कि उसकी मतलब चाल बढ़ रही थी। चाल बढ़ रही थी मतलब यहां पे आ रही थी, मतलब एक नेक्स्ट दूसरी चाल आ रही थी। मतलब उसमें क्या थी? उसमें सामान्य चाल पहले वाली आ रही थी। समझ पाए? तो यदि चाल घटाओगे तो आंसर नीचे वाला होगा, घटाओगे तो नीचे वाला, और बढ़ाओगे तो ऊपर वाला। घटाओगे तो नीचे वाला और बढ़ाओगे तो ऊपर वाला आंसर। ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी के बेस। लिख लो इसको। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति निश्चित चाल से 700 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। यदि बस ड्राइवर अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है, मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है? चाल और समय। चाल बढ़ा दी तो समय कम, चाल घटा दी तो समय ज्यादा। बस ये दो ही तो चीज चल रही है अपने पास। कम कर देता है तो बस को 4 घंटे और लगने ही है। तो बस की प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। आओ, तो दूरी बराबर अपने क्या बढ़ा? यहां पे क्या ले लेंगे? चाल का अंतर गुणा समय का अंतर। लेंगे नहीं लेंगे? और वो क्रॉस में लेंगे। इस चीज में ये ध्यान रखना आपको। ठीक है? देखो स्पीड कितनी बढ़ा, कम कर दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, तो 4 घंटे इसको और लग गए। लगे नहीं लगे? अब देखो अपने को कितना चाहिए? 700 चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक 6 ले, मान लो एक चीज 400 ले लिया, 1200 कितने, सॉरी 120 हो गए। अब आगे देखो 60 ले लिया, तो यहाँ पे कितने आ गए? 8 8 चौक 32। मतलब एक सम संख्या मिल रही है ना मेरे को, और मेरे को चाहिए एक तरह से मतलब 700 के रूप में चाहिए ना।
मतलब 1200 आ रहे हैं मेरे पास। देखो कितने कितने आ रहे हैं, 8 चौक 3200 आ रहे हैं मेरे पास, 6 दूनी 1200 आ रहे हैं, मतलब 1200 3200, मतलब एक आगे क्या मिल रहा है अपने को, सम अंक मिल रहा है, लेकिन अपने को आगे चाहिए क्या चाहिए, विषम चाहिए ना, विषम चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 20 40 है ना, तो इससे ऊपर क्या ले लो, अपना कितना था 20 और ये 4 था, तो ऊपर 10 ले लो और इसका आधा कर लो। तो ये भी तो पढ़ाई चल रहा है, देखो 2 का 4 और 10, इसको आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया 400, ठीक है। आगे देखो कितना 6, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, आगे आओ 40 पे आए, कितना 8 तिये 24, 6 चौक 24, 50 पे आए 10, 400 कंप्लीट हुआ और 8 पंजू 40। नेक्स्ट आओ 6 12, फिर नेक्स्ट आओ 70 पे, फिर कितना 14। तो आप क्या देख रहे हो, 12 7 84, 4 6 84 हो रहा है, लेकिन अपना आंसर नहीं आ रहा ना। अपना आंसर कहाँ से आ रहा है, अपने को 700 मिल जाए समय और क्या मिलके चाल गुणा होके, तो सिर्फ 1 14 पंजू 70, ये चीज मिल रही है ना। और वही 70 से इंटू मैं समय को कर दूं 10 से, तो वही 700 किलोमीटर आगे नहीं आ गए अपने पास, बैठ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें स्पीड बढ़ाई है कम करी है, कम करी है, तो कम करी है मतलब कितनी कम कर दी, 20 कम कर दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, और टाइम कितना ज़्यादा लग गया है, देखो 4 घंटे ज़्यादा लग गए। तो मैंने क्या बोला, कम कर दी तो सामान्य चाल नीचे वाली होगी। तो ये तो पहले अब कम करी है, तो मतलब पहले वाली तो यही थी, तो इसका आंसर कितना आ गया, सामान्य चाल कितनी आ गई अपने पास 70 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, आगे ही नहीं आई। अदरवाइज अपन लंबा जाते तो अपने को वही मेथड से करना पड़ता, भाई 700 किलोमीटर चलना है, x - 20 यहाँ से कर दिया, x यहाँ से कर दिया बराबर 4 घंटे। तो इसको सोल्व करते तो अपने को थोड़ा टाइम लगता, और मान x का क्या आता, यही आता। आप कर को देख लो यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अदरवाइज अपन आगे टॉपिकों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, लिख लो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस हरिद्वार जाते समय बीच में 10 बजे एक रिक्शा से मिलती है, जो हरिद्वार की तरफ ही जा रहा है। बस 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाती है और वहां 1 घंटे रेस्ट करने के बाद चलती है। तो आते वक्त बस आधे घंटे बाद रिक्शा से मिलती है, तो रिक्शा कितना बजे हरिद्वार पहुंचेगा। आओ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप, ये लैंग्वेज बहुत हार्ड सी लग रही होगी लेकिन है सबसे इजी क्वेश्चन। देखो कैसे, एक बस हरिद्वार जाते समय बीच में 10 बजे एक रिक्शा से मिलती है। मान लो ये बस है, ये मान लो बस है, ये कहाँ जा रही है हरिद्वार, 10 बजे एक रिक्शा से मिली। मान लो यहाँ पे एक रिक्शा और यहाँ पे एक बस, यहाँ पे एक रिक्शा, यहाँ पे 10 बजे मिल लेती है। 10 बजे बस भी यहाँ थी और 10 बजे ये पहले से आ रहे थे, लेकिन 10 बजे ये बस रिक्शा से मिलती है। हरिद्वार की तरफ ही जा रहा है, ये रिक्शा भी किस साइड जा रहा है हरिद्वार, और ये बस भी हरिद्वार की तरफ जा रही है। मान लो ये अपना हरिद्वार, ये रहा, ये अपना कहाँ क्या है हरिद्वार, ओके। 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाती है, तो बस 10 बजे चली और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई कौन, बस। तो बस को सीधा टाइम कितना लगा ये देखो, 2.5 घंटे लगे। मतलब बस को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 2.5 घंटे लगते हैं बस को हरिद्वार पहुंचने में। बस का तो टोटल टाइम कितना है, बस का टाइम आता है टोटल, आने में भी 2.5 घंटे लगेंगे और जाने में भी 2.5 घंटे लगेंगे। ये चीज में बता दी सीधी सीधी। और वहां 1 घंटे रेस्ट कर लेते हैं, तो मतलब 12:30 बजे तक पहुंची, प्लस 1 घंटा रेस्ट का जोड़ दो, तो यहाँ यहीं पे कितने बज गए उसको, 1:30 बज गए। किसको, बस को 1:30 बज गए। रेस्ट करने के बाद चलती है, तो आते वक्त आधे घंटे बाद रिक्शा से मिलती है। मतलब 1:30 बजे 12:30 बजे पहुंची, 1 घंटा रेस्ट किया, 1:30 बजे यहाँ पे थी बस, और 1:30 बजे यहाँ पे चलती है और आधे घंटे चलती है। कितनी चलती है,
आधे घंटे बस चलती है, आधे घंटे कौन चलती है? बस चलती है। तो फिर आधे घंटे बाद में इतनी देर में रिक्शा, मतलब कितने बज गए आधे घंटे तक? 2 बजे। कितने बज गए? और 2 बजे तक रिक्शा कहाँ पे पहुंचा? यहाँ पे पहुंचा। रिक्शा कहाँ पे पहुंचा? ये आधे घंटे, मतलब ये क्या हुआ? देखो बस 2.5 घंटे चल के यहाँ पे पहुंच गई, 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, और फिर आधे घंटे और चल के इस साइड आ गई। अभी तक रिक्शा सिर्फ 2 बजे तक, 2 बज गए और 2 बजे तक कितना पहुंचा? 10 से 2 बजे तक, मतलब 4 घंटे में रिक्शा सिर्फ यहीं तक पहुंच पाया है। 4 घंटे में सिर्फ रिक्शा यहीं तक। और एक चीज बताओ, अगले आधे घंटे में यहाँ पे, तो अगले 2 घंटे में ये बस ये दोबारा यहाँ पे नहीं आ जाएगी? अगले आधे घंटे में बस ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बताओ। आ रही नहीं आ रही, क्योंकि इसको 2.5 घंटे लग रहे थे जाने में, तो आने में तो 2.5 लगेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दी नहीं अपने को, तो ये आधे घंटे पहले, आधे घंटे में यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कौन आ गए? रिक्शा, और क्या आ गए अपने पास? रिक्शा भी आ गया और बस भी आ गए, और ये 2 घंटे यहाँ पे हो गए कवर। तो आप लोगों ने क्या देखा? जो ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डी मान लो, ये दोनों सेम ही तो है। जब दूरी समान होती है, जब क्या होता है? जब दूरी समान है तो क्या होता है भैया? बताओ। दूरी समान होती है जब क्या होती है? जो समय का रेशो होता है उसका उल्टा क्या होता है? चाल कर। मैंने बताई थी, दूरियां बढ़ेगी चाल और समय, या समय या चाल में। तो समय का रेशो देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है समय का रेशो? समय का रेशो मेरे पास आ रहा है 2 घंटे और 4 घंटे। मतलब क्या समझे? 2 घंटे तो सेम डिस्टेंस में किसका? ये बस का, और ये रिक्शा का है। तो रियल में बात करो तो समय का अनुपात मेरे पास कितना आ गया भैया? 1:2। ये इसका उल्टा क्या होगा? चाल का अनुपात होगा। इसका उल्टा चाल। लेकिन अपने को ये चीज चाहिए नहीं थी, अपने समय देख लिया। तो यहां से क्या चीज समझ में आई? कि यहां से यहां तक बस आधे घंटे में आती है, 2 बजे तक यही हो गया। तो ये सेम डिस्टेंस को अपने को यहां से क्या पता चला? यदि बस 1 घंटा लेती है तो रिक्शा 2 घंटे लेता है। तो वही तो चीज है कि यदि बस यहां से यहां तक आने में आधा घंटा ले रही है, तो यही सेम डिस्टेंस रिक्शा कितना टाइम लेगा? इसका डबल लेगा, इसका डबल। देखो डबल है नहीं है, तो डबल मतलब 1 घंटा लेगा। 2 बजे तो रिक्शा यहाँ पे है, तो 3 बजे रिक्शा यहाँ पे पहुंच जाएगा। 3 बजे रिक्शा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये चीज अपने पूछी थी और ये इसका आंसर हो गया। रिक्शा कितना बजे हरिद्वार पहुंचेगा? तो कितने बजे पहुंचेगा? तो 3 बजे रिक्शा हरिद्वार पहुंच जाएगा। समझ पाए? एक बार इसको रिपीट करके आप दोबारा देख लो, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपन, देखो अपना क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या है? एक पिता डेली अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से पिकअप करता है। डेली 3:30 बजे स्कूल से पिकअप करता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चल पड़ता है। 2:30 बजे स्कूल से चलने का मतलब समझ रहे हो? बच्चे ने क्या मान लिया? आज बंक। आपने मारी होगी बंक, तो कभी मारी है ना? तो वही बच्चे ने भी आज बंक मार ली और वो 2:30 बजे स्कूल से चल पड़ता है, जिससे कि जिसकी चाल, मतलब उस बच्चे की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपने पिता से रास्ते में मिलता है। क्योंकि पिता तो 3:30 बजे स्कूल से पिकअप करता ही था। यदि 2.5 घंटे पहले आ गए तो बच्चे से तो रास्ते में मिलेगा, स्कूल में तो है नहीं बच्चा, तो पहले घर आने की जल्दी है, तो बच्चा बंक मार के आ गया आज भैया, रास्ते में मिलता है, जिससे वह 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते। क्योंकि उस 24 मिनट का फायदा किसने कर दिया, या वो 24 मिनट किसने बचा लिया? उस बच्चे ने बचा लिया आके, कि वो पहले ही आ गए उतना चल के, तो आ गए नहीं आ गए। तो पिता की चाल ज्ञात करो। देखो ये बच्चे का घर है मान लो, और ये अपना स्कूल है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? एक पिता डेली अपने बच्चों को कितने बजे पिकअप करता है? 3:30 बजे पिकअप करता है। ये स्कूल है, 3:30 बजे स्कूल से पिकअप करता है पिता। ठीक है, एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चल पड़ता है। मतलब ये उसका बेटा है, ये थोड़ा सा नटखट है आपकी तरह, और 2:30 बजे स्कूल से चल पड़ता है। और जिसकी चाल कितनी है? देखो जिसकी चाल कितनी है इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने पिता से रास्ते में मिलता है, जिससे वह 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। 24 मिनट पहले का मतलब समझते रहो। देखो कि बच्चा 24 मिनट पहले ही, मतलब बच्चा कुछ दूरी चल के आता है, मतलब बच्चा कुछ दूरी चल के, तो 24 मिनट पहले का मतलब समझ रहे हो आप?
24 मिनट का मतलब ये है कि उसने क्या कर लिया, पिता के 24 मिनट कैसे बच गए देखो, क्योंकि पिता देखो 12 मिनट तो जाता उसको लेने, जाता नहीं जाता, और 12 मिनट आता, तो ये दूरी तो पिता ने चली ही नहीं। बताओ ये दूरी चली गया पिता ने, क्योंकि आज तो बच्चा यहीं पे मिल गया, आज तो बच्चा इसी पॉइंट पे मिल गया उसको, क्योंकि पिता के 12 मिनट जाने के और पिता के 12 मिनट आने के उसने बचा ली। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चे को तय करने में कितने, पिता को तय करने में कितने लगते थे, 12 मिनट लगते थे। तो पिता यहाँ पे कितने बजे होता था हमेशा, डेली कितने बजे होता था इस पॉइंट पे जहाँ पे आज बच्चे को पकड़ा है, 12 मिनट पहले होता था। 3.5 में से 12 निकाल दो, मतलब पिता डेली इस पॉइंट पे 3:18 पे होता था, और आज भी वो तो अपने हिसाब से आ रहा है पिता, तो आज तो गड़बड़ किसने की है, उस बच्चे ने की है। अब देखो 2:30 से 3:18 तक वो कितना चल लिया, बच्चा कितना चल लिया, 2:30 से देख लो 3:18 तक 30 मिनट तो ये हो गई, 18 मिनट ही होगी, कितनी होगी 30 + 18 मतलब ये 48 मिनट हो गई। मतलब ये दूरी यदि ये बेटा चले तो 48 मिनट लगे अपनी स्पीड से, क्योंकि पिता अपनी सभी स्पीड से आ रहा था, और यदि यही दूरी कौन चले, उसका पिता चले, तो उसको 12 मिनट लगते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, सेम डिस्टेंस, जब दूरी बराबर हो तो समय और चाल के अनुपात विपरीत होते हैं। तो देखो कैसे, यहां पे आप लोग क्या देख रहे हो, दूरी समान है, तो आपने क्या देखा, जो समय का अनुपात होगा किसका उल्टा होगा, अच्छा मतलब दूरियां बढ़ेगी, तो समय का अनुपात यहाँ पे पिता और पुत्र का कितना है, देखो पिता या बेटा कितना है, पिता का समय कितना लग रहा है, सेम डिस्टेंस होता है करने में 12 मिनट, और इस बेटे को कितने लगते हैं, वहीं पे 48 मिनट लगते हैं। तो समय का अनुपात आपके पास कितना आ गया, देखो तो समय का अनुपात मेरे पास आ गया 1:4। तो चाल का अनुपात क्या होगा भाई, चाल का अनुपात क्या होगा, सेम डिस्टेंस, तो दूरियां बढ़ेगी किस किस में, समय और चाल, तो अनुपात क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ये तो पिता की चाल है और ये पुत्र की, देख लो पुत्र की कमी है चाल, और पुत्र की चाल रियल में कितनी है, 1 मिनट का मान कितना है, दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितना गुना हो गया 6, तो वही 6 से इंटू हो जाएगा, तो कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये किसकी चाल आ गई अपने पास, पिता की आ गई। तो आज अपन ने देखी कितनी यात्राएं की अपन ने, और कितनी आसानी से कर ली नहीं कर ली। तो इसी तरह अपना सारा आगे का प्लान चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।